अरे भैरवनाथ, बहुत बड़ा गुंडा है तू। सुना है गद्दी के लिए किसी को भी मार सकता है। चल तेरे साथ एक गेम खेलते हैं। तेरा भाई शहर से बाहर है ना, बचा सकता है तो बचा ले। अरे यह सब क्या चल रहा है? तुम इतने आराम से दम पे दम सपाटे मारे चले जा रहे हो। वो अभी शहर से बाहर है। अरे तुम क्यों सुन नहीं रहे हो? अरे अभी भी सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? अरे तुम लोग यहीं पे खड़े हो, जल्दी जाओ मेरे बेटे के पास। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो इन लोगों से? मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। रॉकी, जकीरा को फोन लगाओ। हेलो जकीरा। हेलो भैया जी, उस साले भैरवनाथ का भाई काशीनाथ हमारे सामने ही है। बोलो तो इसे यहीं ठोक दूं। अपने सारे लवंडे मारे गए हैं क्योंकि उसके साथ जगीरा है। तुम लोग वहां से जल्दी निकलो। तुम यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो। यह है भारत का सबसे खतरनाक प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इससे भी भयानक इसका एक जिला है जिसका नाम है आजमगढ़। यहाँ इंसान शुरुआत से ही कलम से ज्यादा बंदूकें चलाता है, और बंदूकें इसलिए चलाता है सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए। इस जिले का एक सिद्धांत है, जो गद्दी पर पड़ा होगा वही आजमगढ़ में सबसे बड़ा होगा। इस जिले के सारे जगह की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। यहाँ जो भी गद्दी पर बैठा है उसकी इजाजत के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भैरवनाथ, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इससे गद्दी छीन पाए। पिछले 20 सालों से इसका दबदबा पूरे आजमगढ़ में कायम है। जाली नोट और ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लायर है। हे भोलेनाथ, भैरवनाथ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि पूरे आजमगढ़ दबदबा मेरा बना रहे। हर हर महादेव। यह है इसका खास आदमी जकीरा। ब्रह्मौर का कट्टा खरीदने और बेचने और मर्डर और हफ्ता वसूली, जितने भी गलत काम होते हैं सब इसकी देखरेख में होते हैं। अब इसके धंधे पर 2 गरीब लड़कों की नजर पड़ी हुई है। सुनो यार आशीष, क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? कैसा? अब यही सुबह उठकर दुकान आओ, दुकान पे दिन भर पागलों की तरफ फटो और घर पे जाओ तो फिर खा कर सो जाओ। पैसा कमाने के लिए थोड़ा तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अरे यार थोड़ा मेहनत, ये थोड़ा मेहनत कर करके मैं परेशान हो गया हूँ।
कौन लोग हैं? पता नहीं, चलो भैया से पूछते हैं। चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे ये लोग कौन है? सीधा आए और पैसा लेकर चले गए और कोई कुछ बोला क्यों नहीं? अभी इस जिले में नए हो क्या? हाँ नए हैं, अभी कुछ दिन हुआ है काम पकड़े हुए। इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं, ये लोग भैरवनाथ के आदमी हैं। पूरे आजमगढ़ जिले में इनका दबदबा चलता है और हर हफ्ते आते हैं, वसूली करके चले जाते हैं। अच्छा ठीक है भैया, चलते हैं। नमस्ते। यार भाई कितना मस्त काम है ना, हर हफ्ते आओ और पैसा लेकर चले जाओ। मेहनत करने का ताम झाम ही खत्म है। यह सब इतना आसान थोड़ी है। दबदबा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पे मर्डर भी करना पड़ेगा, समझे? अबे करेंगे ना मेहनत। अबे फालतू बात मत कर। अबे करेंगे ना मेहनत, जरूरत पड़ने पे मर्डर भी करेंगे और नाम बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इधर आ बैठ, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा तुम बताओ, ये हर रोज आकर दुकान पे पागलों की तरह खटो और उसमें देखो कुछ नहीं करना है, अपने मन का काम करना है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि किसी की दुकान पे जाएंगे और कहेंगे कि पैसा दो, पैसा दे देगा। नहीं यार, ऐसे थोड़ी किसी के पास पैसा मांगने चलेंगे। पहले चलेंगे उस भैरवनाथ के पास, उससे काम मांगने, फिर आएंगे तो लोग आराम से पैसे दे देंगे। देख समय आया है कुछ अलग करने का, एक बार साथ देकर देख। कुछ ऐसा करेंगे कि रातों रात मालामाल हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। चल ठीक है, वादा करते हैं कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। चल ठीक है, तू देख साथ में हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। चलते हैं फिर उस भैरवनाथ के पास। ठीक है चलो। भाई वो लोग लोकेशन यही बता रहे थे, शायद भैरवनाथ का अड्डा इधर ही कहीं होना चाहिए। वो छोट मोट गुंडा थोड़ी है, इतना बड़ा गुंडा है, उसका अड्डा इधर होगा, कहीं सुनसान एरिया में होगा। हाँ सही कर, लोग उससे डरते हैं, वो आजमगढ़ का बाहुबली है, उसका अड्डा सुनसान एरिया में होना चाहिए। चलो खोजते हैं। भैया ये भैरवनाथ का अड्डा है। क्या हुआ बे? अरे हमको उनसे कुछ काम था। अरे नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था, हमको उनसे कुछ मदद चाहिए थी। भैया नहीं है, बाद में आना। जकीरा, वादा कर रहे हैं, हम रहें या ना रहें, आजमगढ़ की गद्दी पे अब कभी कोई नहीं बैठना चाहिए। भैया बीच चौराहे पे गला काटते हैं, अगर आपको कुछ हुआ या खरोच भी आई तो बीच शहर में टांग कर काटेंगे। भैया जी नमस्ते भैया, मेरा नाम दुर्गेश और इसका नाम आशीष है। 10 साल का था जब हाफ मर्डर किया था। नाम काहे बता रहा है बे? नाम पूछ रहा हूँ, कहाँ तेरे से? भैया हमें काम चाहिए था, इसलिए आपके पास आए थे। काम क्या करेगा?
जो आप बोलो भैया, चोरी डकैती मर्डर हफ्ता वसूली रेप। नहीं, रेप नहीं। हाँ, रेप नहीं करेंगे और आप जो काम बोले वो हम लोग करेंगे। वैसे रेप करना कब से गलत हो गया बे? नहीं भैया, हमारी नज़र में वो गलत काम है। शासन से लेकर प्रशासन और शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, जो बोलेंगे वो तोड़ेंगे। तुम शासन तोड़ो चाहे प्रशासन तोड़ो काम तो तुम्हें रेप से ही करना पड़ेगा बबुआ। तो ऐसे जगह हमको काम ही नहीं करना है। ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, बात करने का ढेर शौक चढ़ा है, अभी मैं तेरा गर्मी निकालता हूँ। आज तक किसी का दम नहीं हुआ है यहाँ पर अकड़ में बात करने का बबुआ। वो क्या है ना ही फालतू बात करते हैं और ना ही बर्दाश्त होता है। चल यहाँ से जल्दी निकल, नहीं तो कटवा कर कसाई खाने में फेंकवा दूंगा। हो गया ना, करवा लेने बेइज्जती। पहले बोले थे यह काम नहीं कर पाएंगे, साला सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इसलिए हम पहले मना कर रहे थे, लेकिन तुम समझते कहाँ हो। यह है बच्चा बाबू, भैरवनाथ का दाहिना हाथ। इसका काम है जाली नोटों की हेरा फेरी करना और ड्रग्स सप्लाई करना, और यह नशे में दिन भर धुत रहता है। आजकल धंधे में बहुत लॉस हो रहा है। जगीरा, बच्चा इसे पॉकेट में नहीं रखेगा तो प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है। चलो भैया का माल। जकीरा, तुम इस बच्चा पे नजर रखो। मुझे लगता है माल रास्ते में गायब कर देता है। अच्छा एक काम करो, तुम उस सप्लायर को फोन लगाओ। भैया जी, हेलो। हाँ भैया जी। माल अभी पहुंचा कि नहीं? बिल्कुल पहुंच गया भैया जी। देखो आज वाले माल में 50 पैकेट माल है कि नहीं। ठीक है भैया जी। भैया जी, इसमें सिर्फ 35 पैकेट है। क्या बात कर रहे हो? ये कोई मजाक का टाइम थोड़ी है। पागलों जैसी बात मत करो, अच्छे से माल की गिनती करो, समझे? भैया जी मैं सही कह रहा हूँ, अगर विश्वास ना हो तो बच्चा से पूछ लो। ओए, कान खोल कर सुन ले। अगले 24 घंटे में मेरा माल मेरे पास चाहिए, वरना एक एक आदमी को जमीन में गाड़ दूंगा माधर जाट। ठीक है भैया जी, मैं कुछ करता हूँ। जकीरा, उस माल का मिलना बहुत ज़रूरी है। माल तो यहाँ से निकला, माल पहुँचा भी, पर माल गायब कहाँ हो गया? जकीरा,
तुम उस बच्चा को फोन लगाओ। भैया जी फोन नहीं उठा रहा है। वो साले बच्चा दलाल पे मुझे शुरू से ही शक था। ये जगी रहा। आधे घंटे के अंदर अंदर वो साला दलाल मेरे सामने होना चाहिए। तुम्हें जो चाहे करना हो करो, लेकिन बच्चा मेरे सामने होना चाहिए। जी भैया जी। हेलो। अबे हेलो को छोड़, तुझे भैरवनाथ के आदमी कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, वहां से जल्दी निकल। क्या? वो वाला साला पकड़ो उसको। इधर ही होगा, मुझे साले को। भैया वो नहीं मिला। क्या हुआ? गन खोज रहे हो क्या? कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों बांध के रखे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं, तुम कौन हो और भैरवनाथ के माल के साथ दलाली क्यों कर रहे हो? अरे भोसड़ी के। अरे अरे डरो मत, हम उतना जानते हैं जितना देखा है, और बाकी का तो तुम बताओगे। तुमको क्या लगता है तुम पूछोगे और हम बता देंगे? अगर नहीं बताओगे ना, इतना गोली मारेंगे कि आजमगढ़ का नाम सुनोगे ना तो दो ही लोग का नाम याद आएगा, योगेश पंडित और आशीष। क्या दुश्मनी थी उस भैरवनाथ से कि जिस थाली में खा रहे थे उसी थाली में छेद करने लगे? वो क्या है ना, हमेशा गुलामी करना ठीक। आज माल निपटा रहे हैं, मौका मिलते ही कल उसको निपटा देंगे। अबे आशीष, ये तो अपने बड़े काम का आदमी निकला। देखो तुम भी चाहते हो उस भैरवनाथ को मारकर पूरे आजमगढ़ में नाम कमाना, और हम भी चाहते, तो क्यों ना साथ मिलकर मारा जाए। दोनों लोग का दबदबा इस पूरे आजमगढ़ में बन जाए। पर हम तुम पे भरोसा कैसे कर ले? मत करो भरोसा, लेकिन उसके धंधे के बारे में कुछ ऐसी बात बता दो जिससे उसकी सारी बोलती बंद हो जाए। सच बताऊं तो मेरा काम है सिर्फ माल सप्लाई करना, बाकी का सारा काम जगीरा के हाथ में है। मेरी मानो 2-4 पैकेट माल दे रहा हूँ, जाओ खाओ पियो ऐश करो। ये रहा तुम्हारा माल। पर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जैसे तुम दलाली करते हो ना, वैसे एक छोटा सा खेल हमें भी खेलना पड़ा इसे यहाँ लाने के लिए। चलो ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता ना, लेकिन तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसलिए तुम्हारा बचना भी ठीक। अरे यार तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, हम करेंगे तुम्हारे साथ काम। अब जिसने तुम्हें अपने साथ रखकर अपना नाम दिया तो उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या खाक होगे? अरे भाई चल चल, कम कर इसे, चल।
अबे चूतिए, किसी को गोली मारना इतना आसान थोड़ी ना है। साला पागल भैरवनाथ भैया किंग ऑफ आजमगढ़ भोसड़ी के ई बनने चले थे प्रिंस, और हम दुर्गेश पंडित बनेंगे किंग ऑफ आजमगढ़। चल भोसड़ी के, चल बे आशीष। ये साला बच्चा अचानक गायब कहाँ से हो गया। अगर वह नहीं मिला तो माल भी हाथ में नहीं मिलेगा, और माल का मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जकीरा, उस बच्चा का पता नहीं चला ना? नहीं। देखता हूँ साला की भैरवनाथ के आतंक से कहाँ तक भागता है। भैया जी ये देखिए। नमस्कार, मैं संवाददाता किरण उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आ रही है। एक ऐसा भयानक मंजर जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के निकट तालाब में मिला शव देखकर लगता है कि काफी दर्दनाक तरीके से इसकी मौत की गई है, और साथ में ये भी लगता है कि किसी बदले के भाव से कत्ल किया गया। जब घर का भेदी लंका ढाता है तो कुछ नहीं समझ में आता है, और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। नमस्कार, हम हैं दुर्गेश पंडित और ये है आशीष। याद आया कुछ समय पहले जब हम काम मांगने आए थे तो थप्पड़ से सम्मानित किया गया था। 1 मिनट बैठो बे, अपनी बैठने की औकात हो गई है। ओए, भूल गया क्या पिछले वाला थप्पड़? हमारा नाम दुर्गेश पंडित है, और हमारी मर्जी के बगैर हमको कोई टच भी नहीं करता, और तुमने तो थप्पड़ लगा दिया था। चल। कल लोमड़ी बन के घूम रहा था, शेर बन गया है। भैया बताइए तो अभी मैं इसे। जगीरा, अरे अरे, तुम लोगों का इतना बोबड़ा क्यों लटका हुआ? क्यों बे आशीष? क्या हुआ भैया, धंधे में दिक्कत आ रहा है क्या? अरे कैसे दिक्कत नहीं आएगी? जब हर दिन माल गायब किया जाएगा तो दिक्कत क्यों नहीं आएगी? अरे वैसे भी कुछ दिन से परेशानी होंगे भैया। इसी के लिए परेशान है क्या भैया जी? पर ये तुमको कैसे मिला? बेइज्जती होने के बाद जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था, बदला। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने आपके धंधे को फॉलो किया। उस दिन हमें मालूम चला कि वो आपका आदमी रोज आपका माल चुराता था। ये लो माल। भैया को हमारे पर शक हो रहा है, कल से लोकेशन चेंज कर देंगे। ठीक है। फिर क्या, हम किसी से कम है क्या? और वो बच्चा बाबू? खत्म, मार दिया उसको। हमें पता था
या अपने माल में हुए लॉस के कारण बच्चा को पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। बच्चा को कॉल करके सब कुछ बताने वाले हम ही थे और उसे आपसे बचाने वाले हम ही थे और उससे जान से मारने वाले हम ही थे। उस दौरान हमें लिफाफे के बारे में पता चला। भैया उस लिफाफे में क्या था? अरे क्या भैया जी, अब तक किसी को कुछ नहीं बताया, अब बता दीजिए उस लिफाफे में क्या था। अच्छा छोड़िए, हम ही बता देते हैं उस लिफाफे में क्या था। उस लिफाफे के मिलने के बाद उसमें से एक पेन ड्राइव भी मिला। जब पेन ड्राइव को हमने देखा ना भैया जी, कसम से भैया जी मेरा तो हालत ही खराब हो गया। अब आपको और हमको पता है कि उस पेन ड्राइव में क्या है। इतना तो कंफर्म है भैया जी कि आप उस पेन ड्राइव की वजह से 10-20 साल तक आराम से जेल काट लेंगे। उस पेन ड्राइव के बदले क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, अब आए ना मुद्दे पर। इस बहती गंगा में हमको भी 2-4 बाल्टी पानी पिला दीजिए भैया जी। बेमतलब की बात मत कर। क्या मतलब है? अच्छा छोड़िए, हटाइए, मतलब हम बताते हैं। आप अपने बिजनेस का 50% शेयर हमको दे दीजिए। अरे मजाक है क्या? जिंदगी बीत गई बनाने में, समझा? पागलों जैसी बात मत कर। हाँ, तो बाकी की जिंदगी जेल की चक्की काटने में बीत जाएगी। दे देता हूँ पेन ड्राइव पुलिस को। रुको 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 रुको। ये वो पेपर लाओ, साइन कर ही देते हैं। वो पेन ड्राइव? अरे वो पेन ड्राइव कोई जेब में लेके घूमने वाली चीज है, बहुत बड़ी चीज है भैया। जेब में लेकर थोड़ी घूमेंगे। पंडित, एक बात याद रखना, अगर वो पेन ड्राइव नहीं मिला ना तो इस आजमगढ़ की धरती पे भैरव नाथ के कहर से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है। वो कौन है भैया जी? कौन? भैरव नाथ। भैया उस पेन ड्राइव में क्या था जो कि आप अपना धंधा उससे शेयर कर दिए? मुझे जानना है उस पेन ड्राइव में क्या है। ज्यादा चेचा मत कर, दिमाग वैसे भी खसका हुआ है अभी। भैया आप बोले होते तो ठोक दिए होते। जब वो था तब तेरी फट गई थी,